बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी की जो न्यू एसएलओ स्कीम है 2024 की। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो स्कीम और पेपर पैटर्न आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका सारे का सारा जो 9th क्लास का बायोलॉजी का पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। यहाँ पे एक बार नोट कर लें कि आपकी जो 9th क्लास की बायोलॉजी की स्कीम है ये मुकम्मल तौर पर चेंज कर दी गई है और इस दफ़ा जो 2024 का आपका बायोलॉजी का पेपर है ये न्यू स्कीम के मुताबिक आना है और आपने न्यू स्कीम के मुताबिक जो लॉन्ग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है उनको तैयार करना है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताना है कि आप पंजाब के किस बोर्ड से जो है ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आपका कौन सा बोर्ड है जो इस दफा आप 9th के पेपर दे रहे हैं, वो किस बोर्ड से दे रहे हैं, आपने वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और इंशाल्लाह ताला ये जो वीडियो देखने के बाद सिर्फ 4 चैप्टर की तैयारी से इंशाल्लाह ताला आप पूरे जो है वो 60 नंबर हासिल कर सकेंगे। और जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उनको मैं एक शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा जिसके मुताबिक सिर्फ 3 चैप्टर्स की तैयारी से वो पासिंग नंबर हासिल कर सकते हैं अगर उन्होंने सारा साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। मैं ईच एंड एवरी पार्ट को, चैप्टर को, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करूंगा कि आपने जो बायोलॉजी की तैयारी है वो किस तरह करनी है, किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका 9th क्लास का बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको आप एमसीक्यूज वाला पेपर भी कहते हैं। आपका जो एमसीक्यूज वाला पेपर होता है इसमें टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं ये 12 एमसीक्यूज होते हैं। अब ये जो 12 एमसीक्यूज है आपका चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 में से भी 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 5 से भी 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 6 से भी 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 7 से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 से भी 2 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 9 से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। यानी कि टोटल 12 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। इसी तरह आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ये 12 नंबर का होगा। और ये जो आपके एमसीक्यूज हैं इसमें से 7 से 8 एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे और बाकी के जो 4 एमसीक्यूज हैं वो आपके चैप्टर के अंदर जो थ्योरी होती है, जो पास पेपर है, वहां से पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको आप सब्जेक्टिव पोर्शन भी कहते हैं। अब ये जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है इसमें आपको जैसे ही सब्जेक्टिव पेपर मिलता है, सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब ये वाला जो पोर्शन है मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा कि आपने किन चैप्टर को मुकम्मल तौर पर स्किप करना है और सिर्फ कौन से जो चैप्टर है 6 जिनको आप अगर तैयार कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है ये कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो सवाल होता है सवाल नंबर 2 के नाम से। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 सवालों के जवाब देने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तो टोटल ये 10 नंबर का होता है। और ये जो आपका 10 नंबर का सवाल नंबर 2 होता है ये आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 इन 3 चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 के सिर्फ 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें से आपने 5 सवाल करने होते हैं 8 में से, तो आपका ये 10 नंबर का 100% इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा सिर्फ पहले 2 चैप्टर करने से। और चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन आप स्किप भी कर दें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी टोटल 8 होते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये भी टोटल 10 नंबर का होता है। और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 इन तीनों चैप्टरों को इस दफा मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 3 और 5 इन 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 100% इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इन 2 चैप्टर में से 6 सवाल आ रहे हैं और आपने 5 करने होते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 7 के जो शॉर्ट क्वेश्चन को स्किप भी कर दें फिर भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 ही होते हैं। 8 में से आपने 5 सवालों के जवाब देने होते हैं, हर सवाल के 2 ही नंबर होते हैं। और इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी 10 नंबर का होता है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका चैप्टर नंबर 6, 8 और 9 इन 3 चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उन 3 में से एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो डेंगी वाला होता है, यानी कि
कि डेंगू के मुतालिक पूछा जाता है, और बाकी आपके चैप्टर के अंदर से ही होते हैं। इसी तरह टोटल 8 होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 6 और 8 ये वाले 2 चैप्टर के अच्छी तरह से कर लें तो फिर भी आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये आपका 30 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 6 और 8 ये वाले जो 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके ये जो 30 मार्क्स हैं ये आपके 100% कन्फर्म हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की है कि सर इसके ऊपर हमें डिटेल से वीडियो बनाए लॉन्ग क्वेश्चन की। आपके पेपर में टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये 3 होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। तो सबसे पहले आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाएगा और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 9 में से पूछा जाएगा। यानी कि आपका सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका चैप्टर नंबर 1 और 9 इन 2 चैप्टरों को मिला के इस दफा बनाया जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 1 और 9 इन 2 चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना है तो चैप्टर नंबर 3 और 7 इन दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 4 में से आता है और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 8 में से आता है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 4 और 8 इन दोनों के लॉन्ग को अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर 1, 9, 3 और 7 ये 4 चैप्टर करके भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1, 9, 4 और 8 ये 4 चैप्टर को तैयार करके भी लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर 3, 7, 4 और 8 ये वाले 4 चैप्टर के लॉन्ग तैयार करके फिर भी जो है आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो इंशाअल्लाह आपका जो पेपर है ये 100% 60 मार्क्स का 4 चैप्टर की तैयारी से मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा या जो चाहते हैं कि हम थोड़े से वक्त में ज़्यादा नंबर कैसे ले सकते हैं। तो बेटा आपका जो 9th क्लास का बायोलॉजी का पेपर है इसमें आपका जो 45 नंबर का पेपर है यानी कि 75 जो पेपर है ये नॉलेज बेस होगा, यानी कि किताब के अंदर जिस तरह सवाल दिए होते हैं सेम टू सेम वैसे ही होंगे। और बाकी का जो 15 नंबर का पेपर है यानी कि 25% जो पेपर है ये आपका एनालिटिकल यानी कि कंसेप्चुअल पेपर होगा। इसमें डायग्राम के मुताबिक भी पूछ सकता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो वो चेंज होकर आएगा। मैं इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि आपने जो एनालिटिकल क्वेश्चन है किस चैप्टर में से कौन कौन से करने हैं और उनको कैसे तैयार करना है। अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज की। वेटेज क्या है कि आप वो कौन से वो चैप्टर हैं जिसमें से आपके कितने नंबर का पेपर आना है, कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आना है और किन किन चैप्टर को तैयार करके आप जो है पासिंग नंबर हासिल कर सकते हैं। आपका सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें से 12 नंबर का पेपर आना है, चैप्टर नंबर 2 में से 7 नंबर का, चैप्टर नंबर 3 से भी 12 नंबर का, चैप्टर नंबर 4 से 10 नंबर का, चैप्टर नंबर 5 से 7 नंबर का, चैप्टर नंबर 6 से 5 नंबर का, चैप्टर नंबर 7 से 10 नंबर का, चैप्टर नंबर 8 से भी 10 नंबर का और चैप्टर नंबर 9 से 11 नंबर का। यानी कि इसमें MCQ शॉर्ट और लॉन्ग ये शामिल करके मैं बता रहा हूं कि ये वाले जो चैप्टर है इनमें से आपका ये वाला पोर्शन आना है। अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 4 ये वाले 4 चैप्टर 100% अच्छी तरह से तैयार कर लें, MCQ कर लें, शॉर्ट कर लें, लॉन्ग कर लें, सिर्फ इन 4 चैप्टर के साथ। अगर आप चैप्टर नंबर 9 ना भी करें, आप 9 के साथ अगर चैप्टर नंबर 8 को कर लें तो ये भी चल जाएगा। लेकिन आपने इनके मुताबिक कोई से जो 4 चैप्टर हैं इनको अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके 30 से 35 नंबर कन्फर्म है। अगर आप किताब की एंड वाली सारी मरूजी तैयार कर लें और इसके मुताबिक कोई से 4 चैप्टर तैयार कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आप 30 से 35 नंबर ले सकते हैं आसानी के साथ। अगर मरूजी भी कर ले तो इंशाअल्लाह ताला 40 नंबर तक आप जो है सिर्फ 2 घंटे की तैयारी के साथ आप हासिल कर सकते हैं। तो ये थी बेटा आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी की जो मुकम्मल SLO स्कीम है। इंशाअल्लाह ताला आपका सारा का सारा जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।